सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी हमें ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। 1474 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको याद हो पता होगा कि लगातार हमें कंपनी के अंदर गिरावट हो रही थी। गिरावट के पीछे का रीजन क्या है आप देख सकते हो। पिछले 5 दिनों में हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर 11 से 12% तक की गिरावट नजर आई। अभी इतना क्यों एचडीएफसी बैंक गिर चुका है? क्योंकि कंपनी के द्वारा जब अपना Q3 का रिजल्ट पेश किया था उस रिजल्ट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स के अंदर हमें बिल्कुल भी मार्केट को एक्सपेक्टेड जितने नंबर्स थे ना वो कंपनी के द्वारा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि कंपनी का मार्जिन जो मार्केट मार्जिन एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा फुलफिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो भी कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर परफॉर्म नहीं करती है ना तो उस कंपनी के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव वे में रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों नेगेटिव वे में रिएक्ट हमें हो चुका है। अभी इस कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका है। जो भी लोग एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो बिग अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में कवर अप मैं आपके साथ करना चाहूँगा। अभी हम आज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स हो रहा है ये है 50 डेज के मूविंग एवरेज और ग्रे लाइन जो है ना वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तभी तभी कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें बाइंग नजर आती है, बहुत अच्छे खासे प्राइस पंप होता है। अभी आप देखिएगा मूविंग एवरेज यहाँ है और जो कंपनी का चार्ट है वो यहाँ है। जैसे डाउनवर्ड क्रॉस किया था ना वैसे हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर खरीदारी आया था। यानी कि मूविंग एवरेज क्या करता है, सपोर्ट लेवल एक्ट करता है। देखिएगा नीचे क्या हुआ, मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आया था एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर कंपनी क्या हुआ मूविंग एवरेज के आसपास आया, उसके बाद अच्छा खासा सपोर्ट लिया और रिसेंटली अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज के आसपास हमें फाइनली एचडीएफसी बैंक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यही से एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और खरीदारी आप कर सकते। उसके साथ साथ हमें आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट नजर आया है। अपडेट एंड टाइम नोट करना, ये जो अपडेट्स है ऑलमोस्ट हमें आज के दिन नजर आ चुका है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें सीएलएसए के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। तो सीएलएसए के द्वारा यानी कि जो सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म है इनके द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट प्राइस आप देख सकते हो। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द एचडीएफसी बैंक 34% तक की अपसाइड रैली दिखा सकता है और टारगेट 2025 रुपये का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ जैसे मार्केट क्लोज हो वैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। तो कितना ऑर्डर लगा है आप देख सकते हो। तो जो एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है क्वांटिटीज ऑलमोस्ट हमें 2060 क्वांटिटीज हमें लग चुका है। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो करंट प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। यानी कि जो क्वांटिटीज है ना बहुत अच्छा खासा क्वांटिटीज लगा हुआ है। बेसिकली जो अच्छा कंपनी होता है ना, जो कंपनी लार्ज कैप होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होता है ना, उन कंपनीज के अंदर तो रिटेलर बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। या फिर जो कंपनी साल में 20% 25% का रिटर्न जो कंपनी देता है ना उसके अंदर रिटेलर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। रिटेलर्स को क्या चाहिए, बहुत ही कम समय के अंदर ढेर सारा पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये खरीदारी हमें नजर आई है ना, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा नजर आ सकती है। उसके साथ साथ जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हो रहा है वैसे वैसे डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो 76% तक की डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हो ये जो खरीदारी है ना ये बिल्कुल भी हमें रिटेलर्स की नहीं है। ये जो खरीदारी है पूरी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईज के द्वारा और डीआईज के द्वारा हमें हो रही होगी। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को बुलिश लेकर चल रहे हैं। उसके साथ साथ बाइंग भी किया है। ये जो डेटा है दिसंबर महीने का जिसके अंदर 180 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और 140 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। तो अगर आप इनका एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना तो जो प्रमोटर्स के पास पहले 25% का स्टेक था, बाद में प्रमोटर्स के द्वारा बिल्कुल भी 1% का स्टेक नहीं है। प्रमोटर्स के द्वारा पूरा स्टेक हमें बेचा गया है। और किन्होंने स्टेक खरीदा, ऐसी बात नहीं है कि प्रमोटर्स ने बेचा और पब्लिक ने खरीदारी किया है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। प्रमोटर्स ने बेचा है और एफआईज के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। एफआईज के पास 33% का स्टेक था, वो बढ़ा के कितना हुआ 52%। जितना सारा स्टेक हमें एफआईज के द्वारा प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है उतने शानदार तरीके से एफआईज के द्वारा खरीदारी किया है और उतने शानदार तरीके से डीआईज के द्वारा भी खरीदारी किया है। तो इस कंपनी के पास यानी कि इस कंपनी के
मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स कौन है? FIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर HDFC बैंक के अंदर बहुत अच्छे खासा ट्रस्ट रख रहे हैं और बहुत पहले सालों से बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट हमें निवेश कर चुके हैं और अभी भी HDFC बैंक के अंदर दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा धमाका हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ सकता। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1140 रुपए की क्लोजिंग हुआ और ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली टाटा टेक की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, जिस अपडेट्स की वजह से कंपनी के अंदर अच्छे खासी तेजी आ सकती है। और एक और अपडेट्स है, जिस अपडेट्स के अंदर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है ना तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में हमें मार्केट दे सकती। लेकिन जब से टाटा टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आया है ना, कंपनी के द्वारा हमें हाई कितना लगाया गया है? 52 वीक हाई, जो कि 1400 रुपये के आसपास। तो 1400 रुपये की कंपनी करंटली 1150 रुपये के आसपास हमें मिल रही है। तो आप समझ सकते हो यहाँ तो आपको 13% तक की गिरावट हो रहा है या फिर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर 16 से 17% तक की गिरावट के अंदर हमें टाटा टेक्नोलॉजीज करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी कोई छोटा नहीं दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो टाटा टेक की अगर बात करें तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो इंडिया टाटा टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट $1.8 बिलियन इन तेलंगाना स्टेट्स। तो तेलंगाना स्टेट्स के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करने वाला है? $1.8 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका अगर आप इंडियन रुपीज के अंदर निकालोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1500 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है तेलंगाना स्टेट्स के अंदर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, ये किस चीज़ को लेके होने वाला है देखिएगा। द टाटा टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड्स engineering services to auto, aero and heavy machinery makers, will set up skilling centers in 50 government run industry training organization। इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट्स के अंदर। ये जो स्टेटमेंट टाटा सन्स के द्वारा हमें दिया गया है। द सॉल्ट टू एविएशन conglomerate also is closed to announcing plan to build a semiconductor fabrication plant in इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये भी आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। तो ये भी आप समझ सकते हो, इसका भी बहुत बड़ा धमाका हमें हो सकता है। उसके साथ साथ अभी आपको पता है कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट हमें आ रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का Q3 का रिजल्ट कब आने वाला है आप देख सकते हो। तो जो टाटा टेक का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है 22 जन को आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप आज के दिन का टाटा टेक्नोलॉजीज का डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 74% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। यानी कि लगातार दोस्तों जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वैसे वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है। अभी क्या जो 74% तक की जो डिलीवरीज है वो क्या रिटेलर्स के द्वारा खरीदारी किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। ये FIs के द्वारा, DIs के द्वारा एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। उसके साथ साथ अगर रेवेन्यूज इनका देखोगे तो बेसिकली कंपनी सर्विस प्रोवाइड करके 80% तक का रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करके 20% तक का रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट करता है, जो कि 25% तक की ग्रोथ हमें नजर आई है 2022 से लेकर 2023 में टेक्नोलॉजीज के अंदर। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2022 में कंपनी 75% तक का रेवेन्यू जनरेट करता था, वो बढ़ के 80% तक का रेवेन्यूज करेंटली कंपनी हमें जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का काम क्या है, कंपनी के जो क्लाइंट्स है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ आप कंपनी के क्लाइंट्स भी देख सकते हो। इनके क्लाइंट्स कौन है? एक तो पता है जितना ज़्यादा शानदार तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज काम करेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को ही होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे शेयर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पहले से उन्होंने बहुत छोटे प्राइस के आसपास हमें खरीदारी किया हुआ है। तो इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे कौन कौन है, JLR है, टाटा मोटर्स है, इनके लीडिंग क्लाइंट है। उसके साथ साथ एयरबस, McLaren, होंडा, फोर्ड, कॉपर स्टैंडर्ड and tier 1 supplier as well as new energy vehicle companies such as VinFast among others such as cabin interior and इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ST इंजीनियरिंग एरोस्पेस। तो इन सारे क्लाइंट्स के द्वारा कंपनी को बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें दिया जाता है और टाटा टेक्नोलॉजीज IT सेक्टर की बहुत अच्छे खासे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती रहती है। उसके साथ साथ जो कंपनी का 25 जन को जो रिजल्ट्स आने वाला है ना, वो कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं, तो कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस देखना। ये जो सितंबर 22 और सितंबर 23 सेल्स के अंदर ईयर बेसिस बहुत अच्छी खासी जंप है। उसके साथ साथ सेल्स जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट्स के अंदर भी ईयर बेसिस बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है।
तो आप समझ सकते हो जो इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है ना वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। और केपीआईटी कंपनी क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है किसको, ऑटोमोटिव सेक्टर को। तो आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से केपीआईटी को बेनिफिट हो रहा है, तो वैसे उतना शानदार तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज को भी बेनिफिट हो सकता है। चलिए भी हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइजेस के बारे में, जो कि 1725 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 1100% का रिटर्न दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।